और खबर पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब कीजिए द न्यूज़ पथ, सड़क से संसद तक की खबरों के लिए। जाति और धर्म कोई मायने नहीं रखता है कि स्टूडेंट के लिए, पहली बात। और स्टूडेंट होता है जो वो सब इन सब व्यवधानों को तोड़ करके अपने बुक पे ध्यान दे तो बेटर है। आपकी इस बड़ी सफलता में सबसे बड़ा राज किनका है? बाबा साहब ने कहा पहला नंबर शिक्षित बनो, संगठित बनो, तब संघर्ष करो। बिहार लोक सेवा संयुक्त परीक्षा की 64वीं का परिणाम घोषित हो चुका है और बक्सर के प्रतिभावान जो नौजवान है अपना दमखम दिखाया है। और मेरे हाथ में एक इश्तहार है और इश्तहार में जितने भी बीपीएससी बक्सर ज़िले में नौजवान जो बेटा और बेटियां हैं क्रैक कर चुके हैं उनकी तस्वीर इसमें छपी है, जिनमें कैमरा पर्सन को चाहेंगे कि मुकेश जी का इनका फ़ोटो दिखाइए। इसमें देखिए कैमरा पर्सन ये जो दिखाई दे रहे हैं ये मुकेश जी हैं। और अब नमस्कार, मैं नरेंद्र बसंत हूं और आप द न्यूज़ पर देख रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि लगातार हम जो बीपीएससी क्रैक कर चुके हैं उनका हम इंटरव्यू आपको लगातार दिखा रहे हैं। आज इसी सिलसिले में बक्सर से महज 25 किलोमीटर दूरी चलकर राजपुर प्रखंड में आए हैं और ये मुकेश का घर है। और मुकेश जी आपको कैमरे में दिखाई दे रहे होंगे। ये बीपीएससी परीक्षा को क्रैक करके राजपुर ब्लॉक में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। तो चलिए इनसे जानते हैं इनकी सफलता की राज। सर, सबसे पहले तो स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद आपको भी। सफल होने के बाद कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, गांव समाज और पूरे ज़िले का सम्मान मिल रहा है। कब आपको सूचना मिली कि आप बीपीएससी क्रैक कर चुके हैं? रिजल्ट आया, मोबाइल पे लोड हो रहा था, उस समय हम देखें। मेरे मित्रगण हैं, राजीव भैया और एक साहिल रजा हैं, उन्होंने बताया कि आप क्वालिफाइड हो गए हैं। मेरे मित्र एक सबसे पहले मुझे सूचना एक बिहार में ही डीएसपी हैं नवादा में, पंकज कुमार, उन्होंने बताया कि मुकेश तुम क्वालिफाई हो गए हो, अब तुम्हें मिठाई खिलाने की ज़रूरत है। तो जब वो बताए तो कैसा रिएक्ट किया? बहुत मेरा जैसे आंसू बहने जैसा हो गया था कि शायद मेरी सफलता का आज मुझे परिणाम मिला है। उम्मीद थी आपकी? बिल्कुल उम्मीद थी। अच्छा, कब से मुंड बनाए थे कि बीपीएससी की तैयारी करना है? मैंने ग्रेजुएशन 2011 से चालू किया करना। उसी समय से मेरा एम था कि मैं यूपीएससी का ध्यान रखा सबसे पहले। इसके बाद बीपीएससी का फॉर्म निकला तो बीपीएससी में मैंने फॉर्म भरा और इसके बाद लग गए थे इसमें। कितने साल तैयारी किया? लगभग बीपीएससी के लिए 4 साल तैयारी की हैं, 4 से 5 साल ग्रेजुएशन के बाद से। असफल भी रहे हैं? हाँ, एक बार असफल रहे हैं, मेंस दिए थे। जब आदमी कई बार असफल होता है, कोशिश करता है, सफल हो जाता है तो निराश हो जाता है, उसको छोड़ देता है, ऐसे लोगों के लिए क्या कहिए? नहीं, धैर्य बनाए रखना है। सिविल सर्विसेज होता है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम होता है, उसको आपकी धैर्य की परीक्षा ली जाती है। आप धैर्य पे एग्ज़ाम में कितना धैर्य बनाए रखते हैं। असफल होना एक सफलता की एक उसी में छिपा हुआ एक शब्द है। असफल इसी जो लिखा रहता है उसी में सफल भी लिखा रहता है। ऐसे कोई नए बच्चों को जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको घबराना नहीं है। आप असफल हो रहे हैं फिर भी आप उस सफलता के बहुत करीब। असफलता से ही सफलता को सीखने को मिलती है। तो अभी चूँकि जो बीपीएससी के बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो कैसे तैयारी करें, कौन कौन सी ऐसी छोटी चीज़ है जिनको उनको ध्यान में रखकर तैयारी करनी चाहिए? चूँकि आप बीपीएससी क्रैक कर चुके हैं इसलिए इसका सार्थक जवाब आप ही दे सकते हैं। देखिए, जो भी नए बच्चे हैं जो बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए सीधे और एकदम आसान सा उनके दिमाग में ये रहनी चाहिए बातें कि हमें बीपीएससी क्रैक करने के लिए नहीं पढ़ना है। हमें जो भी चीज़ें पढ़ना है अपने ज्ञान के लिए, अपने जानकारी के लिए पढ़ना है। चाहे वो इतिहास हो, इतिहास भारत का इतिहास कैसा रहा है उसके लिए जानकारी के लिए पढ़ें। भूगोल, भारत का भूगोल कैसा है, विश्व का भूगोल कैसा है, भारत की अर्थव्यवस्थाएं कैसे चलती है, दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं कैसे चलती है। अगर वो जानकारी के लिए पढ़ते हैं तो उनको ज्ञान बढ़ोतरी होती है। जब ज्ञान की बढ़ोतरी होती है तो एग्ज़ाम के समय जब बैठेंगे तो उन्हीं ज्ञानों को वहाँ पर प्रयोग करके परीक्षा को क्वालिफाई कर लेंगे। इसे सफल हो जाएगा। बिल्कुल। आप अपनी सफलता का राज बताइए कि आप कहाँ से पढ़े हैं? मैंने यहाँ से ग्रेजुएशन महर्षि चयन इंटर कॉलेज चौसा से किया है। ग्रेजुएशन से पहले भी बताइए। मैट्रिक तक पढ़ाई मैं राजपुर उच्च विद्यालय से किए हैं। उन सारे शिक्षकों का भी नाम बताइए ताकि उनको भी गर्व है कि जिस छात्र को हम पढ़ाए थे आज वो पदाधिकारी बन गया है। हाँ, मेरे उस समय के टीचर थे ओम प्रकाश यादव जी, पारसनाथ सिंह, हाई स्कूल में पारसनाथ सिंह जी,
और एक रेवतीपुर के टीचर थे, उनका नाम याद नहीं आ रहा है मुझे। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो संदेश पहुंच जाए उनके यहाँ। हाँ, वो है थे, वो एडवांस मैथ पढ़ाते थे। दिनेश कुमार भी थे, गोविंद सिंह जी उस समय प्रभारी थे, राजपुर के ही रहने वाले हैं। और भी टीचर थे, उनका नाम। अच्छा इंटर में को बता दीजिए। हाँ, इंटर में है, यहाँ के अवध बिहारी सिंह थे, वहाँ चौबे जी लोग थे। किस कॉलेज में एडमिशन था आपका इंटर में? महर्षि चैन इंटर कॉलेज। तो उसमें तो पढ़ाई बहुत कम ही होती है। हाँ, पढ़ाई होती है, फिर भी हम जाते थे बीच बीच में, और सेल्फ स्टडी ज़्यादा करते थे। सेल्फ स्टडी करते थे। कितना घंटा देते थे आप अपनी पढ़ाई में? देखिए, तैयारी करने के लिए कोई घंटे की ज़रूरत नहीं, घंटे देकर आप नहीं पढ़ाई कर सकते हैं। आपकी जब इच्छा करे आप पढ़िए, कंसंट्रेट पढ़िए। आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं, उसका कोई निष्कर्ष ही नहीं निकल रहा है कि हमको एक ही क्वेश्चन याद भी नहीं है, लेकिन 1 घंटे पढ़िए, आप 2 क्वेश्चन याद कर लिए तो वो बेटर है। कभी भी पढ़ाई घंटे देखकर नहीं करनी चाहिए। हम नए बच्चों को भी ये कहना चाहेंगे कि आप घंटे देखकर मत पढ़ाई कीजिए, जब भी आपका कंसंट्रेट बने तभी पढ़ाई कीजिए। तो आप कहाँ कहाँ रहकर तैयारी किए हैं? मैंने यहाँ से इंटर तक तो मान लेते हैं यहाँ पर पढ़े हैं, यहाँ पे उसके पढ़ा। बाद इसके बाद इलाहाबाद हम गए थे। इलाहाबाद कितना साल रहे हैं आप? इलाहाबाद 1 साल रहे हैं, वहाँ पे मैं असिस्टेंट कमांडेंट के लिए, जो यूपीएससी कंडक्ट कराती है, उसका परीक्षा के लिए तैयारी किए थे। इसके बाद वहाँ से हम दिल्ली मुखर्जी नगर चले गए थे। दिल्ली, वो तो आईएएस का गढ़ कहा जाता है। हाँ, यह इसका गढ़ माना जाता है, सिविल सर्विसेज का ही गढ़ है पूरे इंडिया में। वहाँ से पढ़े हैं, मेरे मित्र भी कई हुए हैं, हम भी वहीं पे चले गए थे, लगे हुए थे। ठीक है, तो कोई व्यक्ति चाहता है कि हम गांव में रहकर तैयारी करके और बीपीएससी क्रैक कर दें, ऐसा संभव है या नहीं? बिल्कुल संभव है। कैसे बताइए? संभव ये है कि आज जो सोशल साइट की दुनिया हो गई है, टेक्नोलॉजी की बढ़ोतरी हो गई है, तो हर बच्चे के आज के डेट में हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन है। आप एंड्रॉयड फ़ोन से हर मैटर उपलब्ध है आपके पास। बुक भी खरीद सकते हैं, घर से मंगा सकते हैं ऑनलाइन, जो फ्लिपकार्ट है, अमेजॉन है, उनके माध्यम से। हाँ, उनको ये रखना है कि ज़्यादातर हमको सोशल साइट का नहीं उपयोग करना चाहिए, बुक पर ज़्यादा ध्यान दें। बुक को खरीद करके घर पे पढ़ सकते। कोई इसमें बीपीएससी क्रैक करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं। कोई बड़ी बात नहीं है। जितने भी युवाएं हैं वो पढ़ रहे हैं, वो अगर ईमानदारी पूर्वक अगर कार्य करते हैं, खूब आराम से बीपीएससी क्रैक कहीं से कर सकते हैं। आप घर से कर सकते हैं, बाहर से। हाँ, वैसा इन्वायरमेंट में रहने से थोड़ा बेटर जल्दी हो जाता है। फ़ायदा एक चीज़ का होता है कि जिस इन्वायरमेंट में आप रह रहे हैं, गांव और समाज में, उस टाइप से नहीं मिल पाता है। जितने कि मान लीजिए कि हमको किसी के साथ बैठना है, बातें करना है, तो गांव की बातें करेंगे, वो वाली बातें नहीं होगी, और माहौल नहीं मिल पाता। माहौल नहीं मिल पाता है। और शायद यही वजह है कि आप राजपुर को छोड़कर गए कोलकाता, दिल्ली गए। यही वजह, इन्वायरमेंट मुझे वैसा मिला। तो अगर आप यहाँ पर रहकर तैयारी करते तो सफल होते या नहीं? अब सफल होते या नहीं, सफलता ज़रूर मिलती है। हम अपने एम को बना चुके थे, यहाँ रहते, लेकिन मेरे परिवार वालों ने, मेरे माताजी, मेरे पिताजी ने सहयोग किए। उनका बहुत बड़ा योगदान है, समाज का योगदान है कि जो मैं वहाँ पर पहुँच करके उन्होंने हमें साहस बढ़ाया कि नहीं, आप कर सकते हैं, आप कीजिए। दर्शकों, अभी तक जितने लोगों का हमने इंटरव्यू लिया है और सभी लोग बक्सर के रहने वाले हैं और बक्सर में ही रहकर बीपीएससी परीक्षा को क्रैक किए हैं। तो कहीं ना कहीं जो भ्रम पला है कि हम लोग दिल्ली में जाएंगे, कोलकाता में जाएंगे, तभी ऐसी हम लोग परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं, यह अवधारणा हमको लगता है कि गलत है। बिल्कुल गलत है। अब गांव के कई ऐसे बिहार के स्टूडेंट हैं जो घर पे ही क्वालिफाई किए हैं, बीपीएससी को क्रैक किए हैं घर पे पढ़ करके। तो मेन है कि आप पढ़ना चाहते हैं तो ये कोई मैटर नहीं करता कि आप कहाँ रहकर पढ़ना चाहते हैं, वैसे आप इन्वायरमेंट घर पे भी बना सकते हैं अगर संभव हो तो। आपका सब्जेक्ट क्या था? मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन है। रैंक क्या है आपका? रैंक 2289 मिला है। आपको पंचायती राज पदाधिकारी बनाया गया है जी। और एक साफ साफ बात कर देते हैं ठेठ भाषा में कि पंचायती राज पदाधिकारी पर काफ़ी ये चैलेंजिंग भरा ये पद है। और जितने पंचायत है, देखिए रहे किस तरीके से दलाली और भ्रष्टाचार जो है पूरा भरा पड़ा है। इसको कैसे आप इम्प्लीमेंट करिएगा, ये सारी चीज़ों को कैसे लड़िएगा? देखिए, लड़ना मेरा, सरकार जो है हमको जो पद दी है, हमारा यही कर्तव्य है कि सरकार के जो नियम कानून योजनाएं हैं पूर्वक कार्य करेंगे। अगर उसमें व्यवधान आता है तो मैं ऊपर के अपने आला अधिकारियों से बात करूंगा कि ये समस्याएं आ रही है, मुझे इतने परेशानियां हो रही है, मुझे करने नहीं दिया जा रहा है। फिर भी मैं अपने कर्तव्य को जो है सही पूर्वक और ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करने का प्रयास करूंगा। उम्मीद है कि सफल होंगे। बिल्कुल। लोग कहते हैं कि जनरल व्यक्ति ही ज़्यादा अच्छे ओहदे पर जा सकता है, दलित का बच्चा कुछ भी नहीं कर सकता है। ऐसे जो लोग अवधारणा रखते हैं उनके लिए क्या कहिएगा? देखिए, जाति और धर्म कोई मायने नहीं रखता है कि स्टूडेंट के लिए, पहली बात।
और स्टूडेंट होता है जो वो सब इन सब व्यवधानों को तोड़ करके अपने बुक पे ध्यान दे तो बेटर है। कोई ऐसी बात नहीं है कि इस जाति के लोग तेज होते हैं, इस जाति के लोग कमज़ोर होते हैं, सब बराबर होते हैं। हाँ, एक्सेप्शनल है, कुछ लोग होते हैं जो गॉड गिफ्टेड होते हैं, उनका ब्रेन थोड़ा सा ज़्यादा काम करता है, लेकिन ये नहीं है कि दलित और कमज़ोर वर्ग के जो हैं वो नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल ये अवधारणा गलत है हमारे हिसाब से। कर सकते हैं, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। तो सभी लोग कहना चाहिए यस आई कैन डू डू इट, इट। क्योंकि संभव है। अगर चूँकि इस तरीके सुदूर क्षेत्र में रह कर ये तैयारी करके एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, तो आप भी दर्शकों कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अंत में सवाल ये है कि आपकी नज़र में सफलता की क्या परिभाषा है? सफलता की वही परिभाषा है कि जो आप ईमानदारी पूर्वक कार्य कीजिए और परीक्षाएं के जो पेपर होते हैं उनको देख करके कार्य कीजिए, और आप निश्चित ईमानदारी पूर्वक जब कार्य कीजिएगा तो आप निश्चित सफल होंगे। वो मोबाइल से भी हो सकते हैं, कहीं से हो सकता है, मोबाइल हो, पेपर हो, आप या कहीं अपने रूम में बैठ कर पढ़ सकते हैं। बिल्कुल। आपकी इस बड़ी सफलता में सबसे बड़ा राज किनका है? सबसे बड़ा राज मेरे माता पिता जी का है, उनसे बड़ा कोई नहीं है मेरे लिए। जो इस विकट समस्याएं, कितनी भी समस्याएं, उनका योगदान रहा। मुकेश जी, कभी ऐसा भी हुआ है कि आप अपने मम्मी पापा से पैसा मांगे हों और देने में असमर्थ हों? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है, अभी ऐसा समय नहीं आया मेरे। जब भी मैं बोला मेरे मम्मी और पापा ने अपने खाना न खा कर लेकिन मुझे वहाँ पे पैसा पहुँचाया है कि खिलाए हैं, ये उन्होंने ऐसा काम किया है मेरे लिए। तो ये मुकेश कुमार हैं जो कि बिहार लोक सेवा आयोग की 64वीं बीपीएससी परीक्षा को क्रैक करके बक्सर के राजपुर में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, और उम्मीद है कि इनसे आप लोग भी सीख लेंगे, खासकर वो जो बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं या क्रैक करना चाहते हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद। और सभी युवाओं को जो तैयारी करना चाहते हैं, बिल्कुल फ्री होकर के आप कार्य कीजिए। जहाँ भी ज़रूरत पड़े मुझे, मैं वहाँ पे पहुँचने के लिए तैयार हूँ। आप फ़ोन कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9650247749। सबसे काबिलियत भरा आपने बात कह दिया कि अगर चूँकि ये क्रैक किए हैं तो इनको अनुभव है, तो अगर आप भी दर्शकों में से कोई भी होगा, अगर वो भी चाहता है कि हम बीपीएससी की तैयारी करें, तो ये नंबर बोले, उस नंबर पर कॉल करके आप इनसे राय ले सकते हैं, और आपको बहुत सारे टिप्स से बताएंगे, क्योंकि ये तैयारी किए हैं। क्योंकि सफलता के बारे में सफल लोग ही बता सकते हैं। तो मुकेश जी हैं, सफल युवा हैं, और उम्मीद है कि आप लोग इनसे सलाह मशवरा करिएगा, और उम्मीद है कि आप भी जिस जगह पर बैठकर हम खड़ा होकर इनका इंटरव्यू कर रहे हैं, उस समय भी होगा जब आपका भी हम इंटरव्यू करेंगे। ऐसा मेरे नज़र में राजपुर में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई लड़का जो है खासकर दलित में बीपीएससी क्रैक किया है और अपने राजपुर प्रखंड का नाम जो है ऊंचा किया है। बाकी जिनके पीछे सफलता का सबसे बड़ा राज है, मुकेश जी कहते हैं, उनमें से नाम है मेरे माता पिता का। और वाकई में माता पिता ही दुनिया में ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि बेटा हमसे भी आगे चला जाए। बाकी सभी लोग तो गोड़ खींचने में ही लगते हैं। तो सर, आपका बेटा पदाधिकारी बन गया, कैसा आपको लग रहा है? बहुत खुशी है। खुशी है। कितना जब पता चला आपको कि आपका बेटा पदाधिकारी बन गया तो कैसा आपको लगा? बहुत, हमारा हृदय एकदम गदगद हो गया। मैंने अपने सारे स्टाफ भाइयों को बोला कि देखिए ये ईमानदारी का सब प्रतीक है। नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम मुंशीराम, सहायक शिक्षक, उत्क्रमित उच्च विद्यालय बनारपुर से मैं सेवानिवृत्त हो चुके हैं मार्च 2019 में। यानी ये शिक्षक भी रहे हैं, और शिक्षक के पद पर होते ही अपना कार्य जो निर्वहन अच्छे तरीके से किया है और अपने बेटों को पढ़ाए हैं। विश्वास था आपका बेटा कभी पदाधिकारी बन जाएगा? श्योरली, एकदम विश्वास था। घर पर कितना मेहनत करते थे मुकेश जी? कम से कम ये आते थे तो एकदम मैंने 24 घंटा में हमको लगता है कि 3-4 घंटा ही सोते थे, दिन रात एकदम पढ़ने में। बच्चों को भी यहीं शिक्षा गांव में भी आते थे तो बच्चे को भी ट्यूशन भी पढ़ाते थे, ट्यूशन कोचिंग चलाते थे कि हमको भी जानकारी हो, वो लोग भी हमसे कुछ सीखें। बहुत से लोग गांव में के भी अन्य जाति के लोग भी आते थे, इस मोहल्ले के भी लोग आते थे, आज भी वहीं इनका काम है। हाँ, तो अच्छा, एक और सवाल है आपसे। ये कहता है लोग, हम नहीं कहता है कि दलित कुछ नहीं कर सकता है, चमार जिसको बोलते हैं, ये लोग लात जूता खाने के लिए बना है, ये लोग पदाधिकारी नहीं बनेगा। ऑफिस में जब कोई व्यक्ति जाता है तो उसको दुदकार दिया जाता है, वैसे लोगों के लिए क्या कहिए?
ना, ये तो आम धारणा, ये गलत सोच है। आप जब शिक्षित रहिएगा तो आप उसका जवाब मुकाबला कर सकिएगा। जब आपके अंदर कोई शिक्षा का जानकारी नहीं तो क्या आप उसको जवाब दीजिएगा। जब शिक्षा आपके अंदर रहेगा ऐसा कोई कदाप नहीं कर सकता है। हम लोग भी गांव में रहते हैं, कोई हमारे परिवार को कोई ऐसा भी नहीं कहा है। हाँ, आपके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए, पढ़ने की क्षमता होनी चाहिए। जैसे कि बाबा साहब ने कहा, पहला नंबर शिक्षित बनो, संगठित बनो, तब संघर्ष करो। तो ये भावना जो बाबा साहब ने हम लोगों को संविधान में दे करके गया, अपने उस अधिकार का हमें प्रयोग करना है, अपने जीवन में उसको लागू करना है, तभी हम सफल होंगे। और उसका मुकाबला जो कहता है उसका हम मुकाबला डट करके देंगे और दिखा देंगे। आप चूँकि शिक्षक भी रहे हैं और अभी सेवानिवृत्त भी हो गए हैं, कभी ऐसा हुआ है कि मुकेश जी पैसा मांगे हो और आपके पास नहीं हो? कोई मोटी सी रकम मांगे हो, माने ज़्यादा पैसा? हाँ, तब कैसे मैनेज करते थे? मैनेज हमने कहा था शुरू में कि मैं अपने जीवन को, शरीर को बेच कर भी आपको पढ़ाऊँगा। हाँ, आप भावुक भी हो रहे हैं। हाँ। उस बाप के लिए क्या कहिएगा कि अपने बेटे को कैसे पढ़ाए? बहुत अपने तरह आप कठिनाई के झेलते हुए मैंने, मेरा पहले से ही था कि इनको एकदम हम जो शिक्षक हैं तो हमसे कहीं अधिक अधिकारी बने, ऊंचा पद पर जाए, हमारा शुरू से ही धारणा थी। हम अपने स्टाफों से भी कहता था कि हमारा बच्चा, आप लोग सुनिएगा, एक दिन बड़ा अधिकारी बनेगा। और हो भी गए। हो गए। चलिए, काफ़ी अच्छा लगा कि आपका बेटा कर गए और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सारे टीम को, आपके सारे एकदम समस्त परिवार को भी, सबको आपको धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।